और भी तेज हो गया और टकराने से कुछ लम्हे पहले जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से छलांग लगाकर उस दूसरे शिप की तरफ तैरने का फैसला किया जो दूर जाता नजर आ रहा था। मगर जब वो वहां पहुंचा तो वो शिप गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हुआ कि ये शिप किसी शैतानी ताकत की जेर असर है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोचा चाहे मैं मर भी जाऊं मैं उस शिप पर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम होते ही पानी ठंडा होने लगा। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी लेकिन पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो गया। वो सर्दी बर्दाश्त न कर सका और बेबसी में दोबारा उसी शिप पर वापस आ गया। वो इतना थक चुका था और बीमार हो चुका था कि सोचने की हालत में नहीं रहा। बस उसने कंबल उठाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने फिर शिप छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन अब उसे एक और झटका लगा। कमरे का दरवाजा बंद था। वो डर गया और आहिस्ता आहिस्ता मानसिक तौर पर टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसने अपने कमरे में एक छोटी सी लॉकर देखी। जैसे ही खोली उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे वो बाहर निकल सकता था। वो लॉकर में घुस गया। वो जगह एक तंग स्टोरेज एरिया थी। हर बार जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता वो फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोटें आई मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार गिरता रहा। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा। वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की मगर बाहर नहीं निकल सका। वो जानबूझकर सील की गई थी। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो कमरे में वापस नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि ये उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। जॉन फौरन बाहर निकल आया। ताजा हवा ने उसे थोड़ा सुकून दिया। उसने देखा कि शिप एक छोटे जजीरा की तरफ बढ़ रही है। उसके दिल में उम्मीद जगी कि शायद अब वो इस खौफनाक शिप से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही शिप किनारे पहुंची वो फौरन उतर गया। उसने सोचा कि इस जजीरा पर कोई है जो इस सबके पीछे है। गुस्सा में उसने एक स्टिक उठाई और तलाश शुरू कर दी। लेकिन पूरा जजीरा सुनसान था। किसी इंसान का कोई निशान नहीं। अब जॉन दोबारा गुस्से और डर से भर गया। जैसे ही वो जजीरा से बाहर आया